मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस नए वीडियो पर आप सबों का स्वागत। चिंतन वाक्य। हम वर्तमान में जो करते हैं उसी से हमारा भविष्य निर्भर करता है। यदि हम वर्तमान में सद्कर्म कर रहे हैं तो भविष्य भी अच्छा है। यदि वर्तमान में हम कुकर्म कर रहे हैं तो भविष्य हमारा अंधकार है। बस आज का वीडियो। भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि जानबूझकर मनुष्य पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होता है, क्योंकि सबको जानता है कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे गलत कार्य हैं जिसको जानबूझकर लोग करते हैं। तो सही कर्म आचरण में नहीं आने का कारण क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी में ठीक ठीक कर्म यानी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान रहता है और उसी हिसाब से लोग कार्य करते हैं। राजसी में कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता है और तामसी कर्म जो होता है वह बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसी प्रकार से सभी 3 प्रकार का कर्म हम लोग बुद्धि से करते हैं, किंतु कामना के कारण जिस प्रकार अग्नि धुआं में ढकने पर उसका पूर्ण उपयोग नहीं होता है, उसी प्रकार कामना में हमारा बुद्धि ढका हुआ है। इसीलिए हम सही काम नहीं कर पाते हैं। विनाशशील वस्तुओं में सुख भाव, उसकी सुंदरता आदि देखने से कामना पैदा होती है और यही कामना विवेक को ढक देती है। अतएव हर मनुष्य को चाहिए कि जिस वस्तु की कामना करते हैं वह विनाशशील तो नहीं है, क्या वह सदा रहने वाला है? यदि नहीं तो उससे दूर हो जाना चाहिए। जिस प्रकार धुएं से ढका रहने पर भी अग्नि काम करता है, ढका रहने पर भी अग्नि काम करता है, उसी प्रकार कामना पैदा होने पर यदि कुछ सावधानी लिया जाए तो हम विवेक से काम कर सकते हैं, तो वह पाप कर्म नहीं हो पाता है। रुपया, विद्या, धन, बल आदि स्वयं कोई महत्व की बात नहीं है, उनका सदुपयोग महत्व का है। असल में रुपया का स्वयं का कोई महत्व नहीं है, उसका सदुपयोग ही महत्व है। उसी रुपया को यदि हम ठीक उपयोग नहीं करें तो वही कामना पैदा होगी। कामना के कारण ही हम गलत करते हैं, फिर हमसे पाप कर्म होगा। हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि जो है बहुत है और अधिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कामना करने से ही वस्तुएं प्राप्त होंगे ऐसी बात नहीं है। सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों-ज्यों कम होगा, ज्यों-ज्यों हम संसार से दूर त्यों-त्यों हम संसार से दूर हटेंगे और हमारा ईश्वर के प्रति रुझान बढ़ेगा। हम ईश्वर को अनुभव कर पाएंगे। संपूर्ण पाप, दुष्कर्म, दुख आदि कामना के कारण होते हैं। भोग और संग्रह भी कामना से कभी पूरी नहीं होती और हमारा भोग पदार्थ या संग्रह करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह एक भूख है। अतः हमें सावधानी से रहना है कि हम और अधिक की कामना नहीं करें। कामना को यदि और सूक्ष्मतर करके देखें तो अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह ही हम कामना कहते हैं। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं उसको हम लोग वासना कहते हैं और वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना को स्पृहा कहते हैं।
किसी वस्तु के मिलने की जो संभावना रहती है, हम सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा मिलेगी, यही संभावना हमारी आशा है, इससे आशा होती है। एक बात देखिए कि यदि किसी को अच्छे मालिक को यदि नौकर अच्छा नहीं मिले तो वह उसको निकाल देता है, फिर उस नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलता है। और यदि किसी अच्छा मालिक को यदि नौकर अच्छा मिले और उसको निकाल देता है तो उसको फिर अच्छा नौकर नहीं मिलता है। उसी प्रकार हमारा शरीर है, हमको जो अच्छा शरीर मिला है उसको यदि हम सही उपयोग नहीं करेंगे, तन मन बुद्धि दिमाग इंद्रिय सभी चीज़ों का, तो हमको फिर यह शरीर नहीं मिल सकता है। जैसा कि नौकर और मालिक के संबंध में मैंने अभी कहा, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे ढंग से सात्विकी विचार रखते हुए अपना कर्म करें। अब देखिए, परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है। जितने भी खराब चाहे अच्छे जो भी है संसार में आप सब देखते हैं, जिन लोगों को सब कोई परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, चाहे वह सभी का अपना अपना धर्म के अनुसार जो भी ईश्वर है, कोई गणेश को मानता है, कोई सूरज को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है। जो जिसको माने, आखिर ईश्वर की भूख सब में है, प्रभु की भूख सब में है। किंतु जीव की वास्तविक इच्छा परमात्मा को प्राप्त करने की तभी होती है, नहीं हो पाती है जबकि वह संसार से अपना संबंध रखे। सब सोचता है कि मैं धनवान बनूं, मैं सुखी हूँ, मैं चिरस्थायी रहूं, मेरी कभी मृत्यु न हो। इसमें भी यदि सोचें तो यह परमात्मा ही है। ऐसा सोच भी एक परमात्मा के कारण ही हो पाती है, किंतु हम संसार में दूर रहने के कारण उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। और इस प्रकार जो भूल से जो हम संसार से संबंध माने हैं, तो और हमारी और की जो चाहना है, और माने और चाहिए, यही हमारी काम है। काम की पूर्ति तो कभी होती नहीं, इसलिए काम का नाश करना होगा। और काम का नाश करने के संबंध में फिर किसी वीडियो में कहा जाएगा। बस आज के लिए धन्यवाद। आज अंत में इतना ही कहता हूँ कि आवश्यकताएं असीम होती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।